एक महासर्प रहता था। उसका नाम था अश्वसेन। उसके वन में एक बार आग लगी और उस अग्निकांड का निमित्त अर्जुन को माना गया। उस अग्निकांड में अश्वसेन की माता चक्षुश्रक मर गई। इस बात पर उसे बहुत क्रोध आया और अर्जुन से बदला लेने के लिए वो हमेशा घात लगाने लगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत रचा गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। इतना उपयुक्त अवसर देखकर अश्वसेन एक बाण का रूप धारण करके कर्ण के तर्कस में जा घुसा। अर्जुन पर प्रहार करते समय कर्ण के हाथ में संयोगवश वही बाण आया जिसमें अश्वसेन समाया हुआ था। बाण का अटपटापन देखकर शल्य ने कहा, महाभाग, यह बाण कुछ बेतुका सा है। धनुष पर दूसरा बाण चढ़ा तो ठीक रहेगा। कर्ण ने दर्पपूर्वक कहा, शल्य, मैं दोबारा लक्ष्य नहीं देखता, और एक बार बाण को धनुष पर चढ़ाकर फिर उसे उतारता भी नहीं। ऐसा कहकर उसने धनुष साधा और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ा। कृष्ण ने इस महाभयंकर बाण को आते देखकर रथ के घोड़ों को जमीन पर बिठा दिया, सो बाण के प्रहार से अर्जुन का मुकुट भर कटा, उसका सिर बच गया। अश्वसेन का क्रोध शांत ना हुआ। अर्जुन के बच जाने से उसे बहुत दुख हुआ। अब की बार वह अपने असली स्वरूप में कर्ण के पास पहुंचा और बोला, हे महाबली, पिछली बार तुमने मेरा पराक्रम जाने बिना ही बाण रूप में मुझे असावधानी से छोड़ा था, उसी से अर्जुन बच गया। अब की बार तुम ध्यान पूर्वक मुझे छोड़ो, इससे मेरा और तुम्हारा समान रूप से शत्रु अर्जुन निश्चित रूप से मृत्यु के मुख में चला जाएगा। कर्ण ने पूछा, भद्र, तुम कौन हो और किस निमित्त मेरे तर्कश में प्रवेश करते हो? अश्वसेन ने कहा, मैं विकराल विषधर महासर्प हूं। अर्जुन ने मेरा देश जलाया है, सो मैं उससे बदला लूंगा। अपने पुरुषार्थ से उसे डस नहीं सका, सो मैं अब तुम्हारी सहायता लेकर अपने शत्रु से प्रतिशोध लेना चाहता हूं। कर्ण ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया और बोला, हे नाग, मैं अपने ही पुरुषार्थ से विजय पाना चाहता हूं। द्वेष बुद्धि से छद्म का आश्रय लेकर तुम जिस प्रकार मेरी सहायता करना चाहते हो, उसकी अपेक्षा तो मुझे पराजय भी स्वीकार है। हे तात, जो होगा सो मैं भुगतूंगा। तुम तो सुखपूर्वक अपने घर चले जाओ। किसी भी मूल्य पर सफलता पाने और कुछ भी करके मनोवांछा पूरी करने की अपेक्षा असफल रहना श्रेयकर होगा। नैतिक मूल्यों का संरक्षण हर हाल में होना ही चाहिए, चाहे उससे अपने स्वार्थ को कितना ही आघात क्यों ना लगता हो। देखिए दोस्तों, जीवन में इंसान को सीधी राह पे चलना चाहिए और जो नैतिक सिद्धांत बने हैं उनको जीवन में जरूर पालना।